हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द सेशन जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि डायरी एंट्री कैसे करना होता है। मतलब बेसिकली क्लास 9th के स्टूडेंट्स को राइटिंग सेक्शन में पूछा जाता है, डायरी एंट्री का एक क्वेश्चन आता है और बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरी एंट्री कैसे किया जाए, फॉर्मेट क्या है। तो मैं सारी चीजें आज आपको बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिससे कि आपको डायरी लिखने में प्रॉब्लम ना आए और आपको पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बेटा फॉर्मेट देख लो, ये सिंपल सा फॉर्मेट है। अब बच्चों को लगेगा मैम बॉक्स बनाना होता है क्या, बॉक्स बनाने के मार्क्स नहीं मिलने वाले तो क्यों मेहनत करनी है। मैंने बस आपको ना ये इसलिए बॉक्स बना करके दिया है क्योंकि मैं बताना चाह रही हूँ कि सोचो ये आपकी आंसर शीट है, इसलिए मैंने बॉक्स बनाया। इमेजिन ये आपकी आंसर शीट है तो आंसर शीट पे ऐसी दिखनी चाहिए आपकी डायरी एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपकी आंसर शीट होगी तो आप क्या लिखोगे, डे, कौन सा दिन है वो लिख दो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे जो भी आपका दिन है वो लिखोगे, डेट और टाइम। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे भी चला जाता है, पहले डेट लिख देते हो फिर डे लिखते हो फिर टाइम, तो भी ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है उसके अंदर, आप ऐसे भी कर सकते हो। बट सबसे पहले है ना डेट डाल देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आज की डेट क्या है वो लिख दिया, कौन सा दिन है वो लिख दिया, टाइम क्या है वो लिख दिया, जगह का नाम लिखना है वो भी लिख सकते हो। तो पहले तो ये वाली इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है बेटा, फिर उसके बाद आपको यहां पर एक लाइन छोड़नी है, फिर आप डियर डायरी ये लिखोगे, ये सैल्यूटेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर जो भी आपको बोला गया है लिखने के लिए डायरी में वो लिखो और नीचे सबसे नीचे आपका नाम आ जाना चाहिए। सिग्नेचर का मतलब है बेसिकली आप अपना नाम लिख दो, जो भी आपको बोला गया। क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आप आयुष हो और आप डायरी लिख रहे हो उस दिन के बारे में जिस दिन आप अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, मनाली में आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गए हुए थे वहां पर, तो आप उस दिन के बारे में लिख रहे हो। तो अगर आपको बोल दिया कि आप आयुष हो तो आप आयुष ही नीचे लिख करके आओगे, सिंपल। सिग्नेचर नहीं भी करते तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये है सिंपल सा सीधा साधा सा फॉर्मेट। इस तरीके से आपको डायरी लिखनी है। दोबारा से बोल रही हूँ, बॉक्स मत बनाना, बॉक्स बनाने के कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, सो कोई फायदा नहीं है। बस इतना है कि ये आपकी आंसर शीट है तो आप कोने में यहां पर लेफ्ट साइड में कोने पे आपका डे, डेट, टाइम ये सब आना चाहिए। लाइन छोड़ के डियर डायरी लिखोगे और फिर जो बातें लिखनी है वो यहां पर बीच में लिखना है, इसमें पैराग्राफ भी चेंज कर देना। ठीक है, और फिर लास्ट में आपका नाम। अब मैं आपको बताती हूँ टिप्स। देखो, सबसे पहले अगर डायरी एंट्री कर रहे हो फर्स्ट पर्सन में, आई, मी, माई, ये वर्ड्स आपको यूज करने हैं। ठीक है, आ गया समझ में, है ना। ही, शी, अगर किसी और के बारे में अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हो ना, डायरी का मतलब क्या होता है, अपना एक्सपीरियंस। मेरा बर्थडे था, मैं मनाली गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ एंड आई एंजॉयड, क्या क्या किया मैंने वहां पर। ठीक है, सो आप बताओगे। अब आपको लिखना है कि आई, it was my birthday, I was very excited, so मेरे friends ने, my friends had planned the whole weekend get away, जो पूरा प्लान किया था, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो सारी चीजें आप लिखोगे उसके अंदर। ठीक है, so we started at 6 PM in the evening, हमने तब शुरू किया था जर्नी को, हम पहुंचे, सो इट वॉज माई बर्थडे, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैंने ये ड्रेस पहना था, आई वॉज वेयरिंग अ रेड ड्रेस, ये सब आई करके। तो आप फर्स्ट पर्सन में लिखने वाले हो। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हो, है ना। सो आप इस तरीके से बात करोगे। दूसरा सिंपल पास्ट टेंस में चलेगा, पास्ट में आप बातें करने वाले हो, प्रेजेंट नहीं लिखना है, फ्यूचर नहीं लिखना है, पास्ट का है सब कुछ, सब पास्ट में लिखोगे। और वर्ड लिमिट फॉलो करो, 120 to 150 वर्ड्स होने चाहिए बेटा, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। मार्क्स कटते हैं। क्यों मार्क्स कटते हैं, देखो अगर इतना लिख के आ रहे हो, 2 गलतियां निकल रही हैं, इससे ज्यादा लिख के आओगे 4 निकल जाएंगे, तो फिर इसलिए। ठीक है, गलतियां ज्यादा होंगी तो मार्क्स कटेंगे, इतना ही लिख करके आना है। अब देखो क्वेश्चन देख लो, अज्यूम करो हैप्पी प्रिंस चैप्टर आप सबने पढ़ा, अज्यूम करो आप ही हो वो हैप्पी प्रिंस और आपको डायरी लिखनी है उस दिन के बारे में जिस दिन आपका स्टैच्यू शहर में लगाया गया था। और उस दिन आपने देखा कि हमारे शहर में कितने सारे गरीब लोग हैं और वो कितने परेशान हैं। तो आपको उस दिन के बारे में लिखना है पूरी डायरी एंट्री, और 100 से 120 शब्दों में। तो आंसर कैसा होगा, अब ऐसी होगी डायरी एंट्री। मैंने डेट डाल दी 22 नवंबर, सैटरडे है, 12:30 बज रहे, न्यू दिल्ली लिख दिया मैंने। नहीं लिखते हो डेली वेली तो भी चलेगा, लिख दे तो भी कुछ नहीं है, तो लिख देना। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन छोड़ दी, एक लाइन छोड़ी, मैंने लिखा डियर डायरी, उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। तो टुडे, आज। ठीक है, सो टुडे माय स्टैच्यू, अब उसी दिन लिख रही हूँ ना मैं एंट्री, जिस दिन वो काम हुआ उसी दिन एंट्री लिख रही हूँ, तो टुडे से तो स्टार्ट करूंगी। तो अब आप लिख रहे हो टुडे माय स्टैच्यू वाज रेस्ड, आज मेरा स्टैच्यू खड़ा किया गया था शहर में। इट इज लोकेटेड हाई अबव द सिटी, शहर में काफी ऊंचाई पे खड़ा किया गया है उसको। वो जो स्टैचू है इट वाज फुल ऑफ गोल्ड, वो पूरा स्टैचू गोल्ड से भरा है, रूबी डायमंड से भरा है, लाइक द वे आई लिव्ड माई लाइफ, जैसे मैंने अपनी जिंदगी जी थी। ठीक है, बट आई एम टेरिबली डिप्रेस्ड, पर मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ। क्यों, बिकॉज द पीपल ऑफ माई कंट्री आर सफरिंग, मेरे जो देश के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। आई वॉज फीलिंग सैड व्हेन अ स्पैरो सडनली अपीयर्ड, मैं बहुत उदास था जब एकदम से एक स्पैरो आ गई। ही टुक माई रूबी
या यू कैन से शी टुक माई रूबी एंड सफायर एंड गोल्ड टू हेल्प द नीडी. उसने मेरे रूबी सफायर गोल्ड्स ले लिए नीडी को हेल्प करने के लिए. आई फेल्ट वेरी हैप्पी आफ्टर गिविंग माई गोल्ड एंड जूल्स. आई लुक शैबी, मैं अच्छा नहीं दिख रहा था. सो दे टुक डाउन माई स्टैचू, इसलिए उन्होंने मेरा स्टैचू नीचे उतार दिया था. वाइल हेल्पिंग अदर्स द लिटिल बर्ड कॉट कोल्ड एंड डाइड. हेल्प करते करते बेचारे को क्या हो गया, कोल्ड हो गया और वो मर गई. एंड माई हार्ट पेन्स फॉर द पुअर बर्ड. मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मेरा दिल बहुत दुखता है उस चिड़िया के लिए. मैं होप करता हूँ कि सब लोग खुश होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे, जो भी आपको लगता है. और लास्ट में लाइन छोड़ी और प्रिंस डायरी लिख रहा है तो प्रिंस यहाँ पे लिख दिया हैप्पी प्रिंस, है ना, तो उसके नाम पे सिग्नेचर कर दिया. तो ये है सिंपल सा डायरी एंट्री का फॉर्मेट. आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है. प्रैक्टिस जरूर करना, फॉर्मेट को ध्यान में रखना और इससे और बेटर हो जाओगे. सो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो. अगर लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.